हे भगवान, आज फिर वही लौकी। शादी को 1 महीना हुआ है और मुझे लग रहा है जैसे मैं दिल्ली के चांदनी चौक से सीधे किसी तपस्वी के आश्रम में आ गिरी हूँ। सुबह सब्जी रोटी, दोपहर को वही पीली पतली दाल और चावल, फिर रात को सुबह की रखी सब्जी और बासी रोटी। दिल्ली में तो मेरे दिन की शुरुआत गरम गरम छोले भटूरे और जलेबी से होती थी, और यहाँ तो तेल की शीशी को भी ड्रॉप से नाप नाप कर इस्तेमाल किया जाता है। अरे बहू, क्या हुआ? खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? ले, ये आधा आलू भी लौकी में डाल दे, सब्जी कम नहीं पड़ेगी। और हाँ, तेल ज्यादा मत उड़ेलना, 1 छोटा चम्मच बहुत है। सेहत के लिए तेल मसाला जहर होता है, जहर। जितने कम मसाले उतनी लंबी उम्र। मम्मी जी, आपसे कुछ कहना था। हाँ, बोलना बहू। मम्मी जी, आज मौसम कितना सुहावना हो रहा है ना। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मेरा मन कर रहा था आज कुछ चटपटा बन जाए। क्यों ना आज गर्मा गर्म छोले भटूरे बना ले, बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया भी नहीं खाया। है? छोले भटूरे? अरे राम 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 राम, बहू ये क्या कह रही है तू? भटूरे यानी मैदा, और मैदा तो आंतों में जाके गोंद की तरह चिपक जाता है। तेरे पापा जी का पेट तो वैसे ही खराब रहता है, और छोले इतने भारी होते हैं कि पेट में गैस का गुब्बारा बन जाएगा। लेकिन मम्मी जी, कभी कभार तो चलता है ना। मैं भटूरे बहुत फूले फूले बनाती हूँ, एक बार खाकर तो देखिए। अरे बहू, तेरा इतना मन है ना तो सुन, देख फ्रिज में 3-4 दिन पुराने काले चने रखे हैं, उसमें थोड़े थोड़े अंकुर भी निकल आए। बस वही तेरे पापा जी के फ्रिज वाले चने निकाल ले, उसमें 2 आलू उबाल कर डाल दे, बन गए तेरे छोले। और रही बात भटूरे की, तो बेटा इतनी रात को मैदा लेने कौन जाएगा? और मैदा पैसों की बर्बादी भी है। तो ऐसा कर, मैदे की जगह सिंपल गेहूं के आटे के 2-2 पराठे सेक ले, छोले पराठे का मजा ले। अंकुरित काले चने की सब्जी और गेहूं का पराठा, छोले भटूरे बन गए। नहीं तो क्या, सेहत की सेहत, स्वाद का स्वाद। चल चल जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर होकर आती हूँ। तो वही कंजूस सुबोध जी मन ही मन खुश होती हुई रसोई से बाहर निकल जाती है। वाह सुबोध, क्या दिमाग पाया है तूने। मैदे के पैसे बच गए, भटूरे तलने का आधा लीटर तेल बच गया, और बासी चने भी ठिकाने लग गए। गृहस्थी इसी को तो कहते हैं। वाह रे सुबोध, क्या दिमाग पाया है तूने। हे भगवान, छोले भटूरे के सपने दिखाए थे और हाथ में थमा दिए बासी चने। मानसी तो कहाँ फंस गई। अगले दिन ननद शिवानी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। अविनाश दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी मानसी सास के पास आती है। मम्मी जी, शिवानी रोज कॉलेज जाती है। बेचारी रोज वही रूखी सूखी रोटी सब्जी लंच में ले जाती है। उसके दोस्त भी हंसते होंगे ना। आज नाश्ते में पाव भाजी बना लो, सब खुश हो जाएंगे। अरे वाह भाभी, पाव भाजी? सच में? मम्मी प्लीज प्लीज हाँ बोल दो ना, कॉलेज में ना सब पराठे देखकर चिढ़ाते हैं। पाव भाजी? अरे बहू, पाव भाजी में क्या रखा है? बाहर के पाव में कौन सी ईस्ट मिलाते भगवान जाने। और भाजी के लिए बाजार से नई नई सब्जियां लाओ, वो भी आजकल बारिश के मौसम में। सब्जियों में तो कीड़े हो रखे हैं, और फालतू का खर्चा अलग। पर मम्मी जी, बहुत मन है मेरा खाने का। अच्छा रुक, मैं तेरा पाव भाजी का इंतजाम कर देती हूँ। सुबोध जी फ्रिज खोलती है। अंदर से 4 दिन पुरानी सूखी ब्रेड और 3 दिन पुरानी बची कुची 3 तरह की सब्जियां निकालती है। ये ले बहू, ये 4 दिन पुरानी ब्रेड रखी है, थोड़ी सूख गई है तो क्या हुआ, तवे पर सेक लेगी तो अच्छी हो जाएगी। और ये देख, परसों की तोरई, कल की भिंडी और आज की लौकी बची है। इन तीनों को मिक्सी में पीस दे, थोड़ा सा लाल रंग और आधा चम्मच घी डाल दे, बन गई तेरी पाव भाजी। मम्मी जी, तोरई भिंडी और लौकी को पीसकर पाव भाजी? ये पाव भाजी बनेगी सच में? अरे तो बना कर तो देख, स्वाद ऐसा आएगा कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। और हाँ, घी आधा चम्मच से ज्यादा मत डालना है, आजकल घी में मिलावट बहुत आती है ना, नुकसान करेगा। मानसी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। और अविनाश, नाश्ता तो कर लो। ये आपकी मम्मी जी की विशेष तोरई भिंडी पाव भाजी बनेगी अभी। नहीं मानसी, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं रास्ते में गुप्ता जी के ठेले से पोहा खा लूंगा, तुम संभालो। इतना कहकर अविनाश तो भाग गया। शिवानी भी मुंह बनाकर खाली पेट कॉलेज जाती है। मानसी बिना मन के जो पाव भाजी बनाती है, फिर गुस्से में सब सास को ही परोस देती है। अगले दिन तीज का त्योहार था। मानसी को उम्मीद है कि आज तो कुछ अच्छा बनेगा, इसलिए वो बहुत खुश थी। सुबह सुबह, मम्मी जी, आज तो तीज का इतना बड़ा त्योहार है, आज तो घर में पूरियां कचौरियां शाही पनीर और खीर बनेगी ना। मैंने तो सारी तैयारियां सोच रखी है। अरे बहू रानी, बनने को तो मैं पूरे शहर को दावत दे दूं, पर तुझे तो पता ही है ना तेरे पापा जी की सेहत का हाल।
उनका पेट जरा सा भारी खाना खाते ही ढोल बन जाता है। अरे सुबोध, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है आज, मुझे तो कचौरी। अरे आपको क्या पता आपका पेट कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा है? सादा खाना खाओ। आप चुपचाप बैठिए, जाओ। हाँ वो तो है, सुबोध सही कह रही है, मेरा पेट शायद ठीक नहीं है बहू। देखा बहू, तेरे पापा जी ने भी मना कर दिया। अब सुन, तीज का त्योहार है तो हम बनाएंगे पौष्टिक मीठी दलिया, और सब्जी में वो रसोई में सूखा मटर रखा है ना, उससे भिगो दे, शाम तक भीग जाएगा। और थोड़े से बेसन के गट्टे की सब्जी बना लेना, हो गई दावत और सेहत भी मस्त। मम्मी जी, तीज पर बेसन की सब्जी और दलिया, और पनीर का क्या? त्योहार पर तो पनीर बनता है ना। अरे राम राम राम, पनीर का नाम मत ले बहू। आजकल बाजार में कैसा लोकल और नकली पनीर आ रहा है, तुझे क्या पता। कल ही मैंने टीवी पर देखा था, सिंथेटिक पनीर खाने से कितनी बीमारी होती है। तू अपने परिवार को बीमार करवाना चाहती है क्या? मम्मी जी, 100 ग्राम पनीर में क्या हो जाएगा? हद है कंजूसी की भी। कंजूसी नहीं बेटा, ना 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 ना, इसे सावधानी कहते हैं। चल अब जल्दी से दलिया चढ़ा दे, चीनी कम डालना, शुगर का डर रहता है ना। सास की इस बात पर मानसी को आया तो बहुत गुस्सा, पानी जो सिर से ऊपर जा चुका था। तीज त्योहार भी घर में सादा खाना बन रहा था। मानसी रोने वाली सूरत बनाकर रूम में जाकर बैठ गई। अविनाश, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, वहां हमारे घर हफ्ते में 4 दिन छोले कुलचे, गोलगप्पे, पाव भाजी और शाही पनीर बनता था। और यहाँ तो सिर्फ आलू, लौकी, टिड्डे, अरबी। सुबह भी वही, शाम को भी वही, और दोपहर में पीली दाल चावल। क्या तुम्हारा परिवार सिर्फ पेट भरने के लिए जीता है, स्वाद के लिए नहीं? अरे मानसी, धीमे बोलो ना, मम्मी सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। सुनने दो। तुम्हारे घर में चाय भी दिन में सिर्फ एक बार बनती है। अगर मेरा मन मीठा खाने का करे तो मम्मी जी कहती चीनी डालकर दलिया खा लो। ये कोई जिंदगी है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मानसी, मम्मी की आदत बचपन से ऐसी है। तुम्हें क्या लगता है हम बचपन से यही खाना खाते हैं? अरे मम्मी तो हमारे स्कूल के टिफिन में भी रोज वही सूखी रोटी और उबले आलू देती थी। तो तुम लोग बड़े कैसे हुए? तुम जिंदा कैसे बचे अविनाश? अरे भाई, मैं तो अपने दोस्तों के टिफिन पर डाका डालता था। कभी बगल वाले अंकल जी के घर से समोसे खा लिए, कभी बुआ के घर जाकर कचौरियां उड़ा ली, तो कभी दोस्तों के घर जाकर पेट भर लिया। हम तो पूरे मोहल्ले के टुकड़ों पर पलकर बड़े हुए हैं। और मेरी सुनो भाभी, मैं तो कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों से उधार मांग मांग कर समोसे खाती हूँ। मम्मी ने तो हमें कंजूसी का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि हमारे पेट में अब सिर्फ टिड्डे और लौकी पचाने की ताकत बची है। और भाभी, मेरी कोचिंग के फीस के जो पैसे बचते ना, उससे मैं छुपकर गोलगप्पे खाता हूँ। मम्मी को पता चला तो मेरा गोलगप्पा बना देगी। हे भगवान, पूरा परिवार ही पड़ोसियों पर निर्भर है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना टिंडे खा खाकर मैं भी टिंडा बन जाऊंगी। तो भाई वहीं दूसरी ओर शाम के समय शिव मंदिर में मोहल्ले की महिलाएं सत्संग के बाद बैठी गपशप कर रही थी। अरे बहन सुबोध, आजकल तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। राशन का बिल देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। मेरे घर में तो महीने का खाने पीने का खर्चा ही 10-12 हजार आ जाता है। सही कह रही हो ललिता, मेरे यहाँ तो 5 लीटर तेल और 2 किलो घी यूं उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। बच्चे रोज कुछ न कुछ चटपटा मांगते रहते हैं। और नहीं तो क्या, आजकल के बच्चों को सादा खाना तो गले ही नहीं उतरता। रोज पनीर, कचौरी या समोसे की फरमाइश रहती है। अरे तुम सब तो गृहस्थी चलाना जानती नहीं हो। अरे पुष्पा, कमला, कैसे 5 लीटर तेल लगता है तुम्हारा? मेरे घर में देख, 1 किलो घी पूरा महीना चलता है, और 2 किलो तेल में तो मैं पूरा महीना निकाल लेती हूँ, बल्कि उसमें भी बच जाता है। क्या 1 किलो घी में पूरा महीना? आपके घर में 6 लोग हैं सुबोध बहन, कैसे मुमकिन है? अरे समझदारी होनी चाहिए, समझदारी। तुम लोग बस पैसे उड़ाना जानती हो। मैं तो हर चीज नाप तौल कर इस्तेमाल करती हूँ। मेरी बहू भी अब मेरी तरह समझदार हो गई है, सादा खाना खाती है, कोई फालतू का खर्चा ही नहीं। अरे सुबोध बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बहू बेचारी डर के मारे भूखी सोती हो? सुना है दिल्ली की लड़कियां खाने की बड़ी शौकीन होती है। अरे कुछ नहीं, मेरी छत्र छाया में आकर वो भी समझदार बन गई है। सुबोध की बात सुनकर सब महिलाएं एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती है। सुबोध जी बड़े घमंड से उठी और घर आ गई। अगले दिन घर के बाहर सुबोध जी मंदिर जाने के लिए निकल रही हैं। मानसी जानबूझकर पड़ोसी ललिता आंटी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। नमस्ते ललिता आंटी, चरण स्पर्श।
अरे मानसी बेटा, जीते रहो। क्या बात है आज इस वक्त? आंटी जी, आपके घर से बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? अरे बेटा, शाम की चाय के साथ गरम गरम प्याज आलू के पकौड़े तल रही हूँ। आंटी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मेरा पकौड़े खाने का इतना मन कर रहा है, मैं बता नहीं सकती। हमारे घर में तो मम्मी जी तिल का नाम सुनते ही बेहोश होने लगती है ना। 1 महीने से सिर्फ उबली लौकी और तुरई खा रही हूँ। चाय भी दिन में 1 ही बार मिलती है। अरे बाप रे, सुबोध बहन इतनी कंजूसी करती है। आ बेटा, तू पेट भरकर पकौड़े खा और चाय पी। सुबोध जी दूर खड़ी यही सब देख रही थी और गुस्से में उनका चेहरा लाल हो जाता है। ये कलमुही बहू मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, पड़ोसियों के घर जाके भीख मांग रही है। सुबोध जी खिड़की से देख रही थी कि मानसी दूसरी पड़ोसन शर्मा आंटी के घर से बाहर निकल रही है, हाथ में जलेबी का टुकड़ा लिए। अरे मानसी बेटा, जब भी मन करे आ जाया कर। बेचारे सुबोध ने तो तुम्हें सुखाकर टिंडा बना दिया है। धन्यवाद आंटी जी, आपके घर की जलेबी खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मम्मी जी से कहूँ ना तो वो चीनी की दलियाई थमा देती है। ये सब देखकर सुबोध जी गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर जाती है और बेटे से बहू की शिकायत करती है। पर अविनाश मानसी को कुछ नहीं कहता। अगले 2 दिन तक सास बहू में कोई बातचीत नहीं हुई। एक शाम उनका मन ज्यादा उबने लगा तो जाकर मंदिर के बाहर बैठ गई और शुरू हो गई गपशप। अरे बहनों, मैं कह रही थी इस महीने भी मेरे घर का कुल खर्चा सिर्फ 4,000 रुपया है। देखा मेरी गृहस्थी चलाने की तरकीब। अरे वाह सुबोध बहन, वाह भाई वाह। खर्चा 4,000 ही आएगा ना। जब तेरी बहू रोज शाम को मेरे घर आकर पकौड़े और चाय मांगेगी तो तेरा तो राशन बचेगा ही। और क्या सुबोध, परसों तेरी बहू शर्मा जी के घर से गरम गरम जलेबियां ठूस रही थी। कह रही थी मम्मी जी ने घर में मीठे के नाम पर दलिया का अकाल डाल रखा है। अरे सुबोध, तू तो कहती थी तेरी बहू तेरी तरह तपस्वी बन गई है। वो तो पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर तेरे तंग राशन का ढिंढोरा पीट रही है। कह रही थी ससुराल में खाना ही नहीं बनता। अरे बहन, अगर घर में 1 कप चाय और 4 पकौड़े नहीं खिला सकती तो बहू को इस तरह पड़ोसियों के आगे कटोरा लेकर तो मत भेजा कर। हमारे घर का तेल बेसन फूंक रहा है और तू यहाँ 4,000 में गृहस्थी चलाने का ढोंग कर रही है। सही कहा ललिता, तेरी बचत का राज अब जाकर खुला है। तू तो पड़ोसियों के भरोसे ही अपना घर चला रही है सुबोध। सभी महिलाएं एक साथ जोर जोर से हंसने लगती है और सुबोध जी को ताने देने लगती है। सुबोध जी का चेहरा शर्म, गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। उन्हें जरा से भी उम्मीद ना थी कि वो सब उनको सुनाने के मूड में बैठी थी। वे बिना एक शब्द बोले झल्लाते हुए उठती है और घर की तरफ भागती है। घर पर सब लोग आराम से बैठे हैं। सुबोध जी आंधी तूफान की तरह अंदर आती है। मानसी, ओ मानसी, बाहर निकल अभी क्या भी। मानसी, अविनाश, शिवानी, लक्की और अवधेश जी सब घबराकर हॉल में आते हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों आए? मंदिर से इतनी जल्दी आ गई? ये तेरी चटोरी बहू, इसने पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू करवा दी। मेरी सहेलियां मंदिर में मुझ पर हंस रही थी। ललिता, पुष्पा, कमला सबने मिलकर मुझे ऐसे ऐसे ताने मारे कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पड़ोसियों के घर जा जाकर भीख मांग रही है ये। आंटी जी पकौड़े खिला दो, आंटी जी जलेबी खिला दो। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मम्मी जी, आप ही बताइए मैं और क्या करती। कभी टिड्डी की सब्जी, कभी अरबी, कभी उबली लौकी। शादी के 3 महीने में मैंने एक बार भी ढंग का खाना नहीं खाया। मेरी चटोरी जबान नहीं है मम्मी जी, मुझे ईश्वर ने इंसानी जीभ दी है, कोई जानवर की नहीं जो रोज सूखी घास फूस खा लूं। तो तू पड़ोसियों के आगे हाथ फैलाएगी, मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवाएगी? तो आप मुझे घर में कुछ बनाने देती हैं? मैंने छोले भटूरे मांगे, आपने बासी चने और गेहूं के पराठे थमा दिए। मैंने पाव भाजी मांगी, आपने तोरई, भिंडी, लौकी को पीसकर सूप बना दिया। मैंने तीज पर पनीर मांगा, आपने बीमारी का डर दिखाकर बेसन की सब्जी और दलिया पकड़ा दी। आप बचत नहीं कर रही है मम्मी जी, आप हम सबकी खुशियों का गला घोट रही है। हाँ मम्मी, मानसी बिल्कुल सही कह रही है। आप बचपन से हमारे साथ यही करती आई है। मुझे तो दोस्तों के घर पेट भरना पड़ता था और मुझे कैंटीन में दूसरों से मांग कर खाना पड़ता है। मम्मी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मैं भी अपनी कोचिंग के फीस से कटौतियां करके छुपकर समोसे और गोलगप्पे खाता हूँ। और सुबोध, सच तो यह है कि मेरा पेट कभी खराब नहीं रहता। तुम मुझे जबरदस्ती उबला हुआ बेस्वाद खाना खिलाती हो, इसीलिए न खाने के बहाने बनाता रहता हूँ और शर्मा के घर जाकर। अरे भाई, मेरा भी तो मन करता है कि कभी गर्मा गर्म कचौरी और जलेबी खाऊं। आप भी इन बच्चों की साइड लेकर मुझे सुना रहे हैं। मेरे सालों की मेहनत, त्याग सब एक पल में भूल गया। तुमने जो किया है उसे कंजूसी कहते हैं, त्याग नहीं। बेचारे बच्चे, उन्हें खाने तक नहीं देती ढंग का।
अरे बेचारी बहू को बासी सब्जी खिला रही हो, ये पैसा ऊपर साथ लेकर जाओगी क्या? सुबोध जी हैरान रह जाती है। वे एक एक करके अपने पति, दोनों बेटों और बेटी के चेहरे देखती है। सबकी आंखों में वही बरसों पुरानी शिकायत और खाने की तड़प साफ झलक रही थी। मैंने जो किया वो सबके लिए किया, पर क्या सच में तुम सब इतने परेशान थे? मैं तो बस ये सोचती थी कि बुढ़ापे के लिए 4 पैसे बच जाएंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बचत से तुम लोग दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो। सहेलियों के ताने तो मुझे चुभे, पर आज अपने ही बच्चों की ये तड़प देखकर मेरा दिल बैठ गया। मम्मी जी, पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी क्या बचाना कि हम आज जीना ही भूल जाएं। अच्छा खाना खाने से घर में बरकत आती है। अगर हम हंसते खेलते चटपटा खाना खाएंगे तो घर में खुशी और प्यार रहेगा ना। मुझे माफ कर दे बहू, और तुम सब भी मुझे माफ कर दो। बुढ़ापे की सनक में मैं भूल ही गई थी कि तुम सब जवान बच्चे हो। तुम्हारा मन तो चटपटा खाने का करेगा ही। मैं अपनी कंजूसी में इतनी अंधी हो गई थी कि घर की खुशियां ही भूल गई। जा बहू, तू तो दिल्ली की रहने वाली है ना, जा आज रसोई में जा और अपने हाथों से बढ़िया फूले फूले छोले भटूरे बना। और सुन, मैदे में कोई कंजूसी मत करना, और तेल का भी ना नया वाला डिब्बा खोलना। सच मम्मी जी? हाँ, और शाम को वो तो क्या कह रही थी, शाही पनीर, पुलाव और कचौरियां, वो सब भी बनेगा। मैं अभी अविनाश को बाजार भेजकर 1 किलो ताजा पनीर मंगवाती हूँ। अब से इस घर में कोई आलू की सब्जी खाकर मुंह नहीं बनाएगा, और ना ही किसी को पड़ोसियों के घर जाना पड़ेगा। अरे वाह सुबोध, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आज तो मैं भी 4 भटूरे और शाही पनीर दबा कर खाऊंगा। अरे वाह भाभी, आपने वो कर दिया जो हम 25 साल में न कर पाए। अब तो कमाल है भाभी। पूरा परिवार हंसने लगता है। मानसी खुशी खुशी रसोई की तरफ बढ़ती है और सुबोध जी मुस्कुराते हुए अविनाश को पैसों की गड्डी थमाती है। जा, जो तुम सबको पसंद हो सब ले आओ खाने को।